अहमद ने जो आशंकाएं हैं वो तो व्यक्त की हैं, लेकिन इस बीच में पुलिस की प्राथमिकता होगी कि उसको प्रयागराज सकुशल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इस बात की आशंकाएं लगातार कि कहीं वैन न पलट जाए। पिछली बार तो कोर्ट के आदेश पर गए थे, लेकिन इस बार तो पुलिस ही लेकर आ रही है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आ रही है। हाई सिक्योरिटी वैन है, ऐसे में वैन के पलटने की संभावना भी न्यूनतम, बहुत कम। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती रहती है। पिछली बार जब पुलिस आई थी और पुलिस ने जब अतीक अहमद को साबरमती सेंट्रल जेल पर उतारा था, उसके बाद जब हमने बात की थी यूपी पुलिस के साथ, तो यूपी पुलिस का ये कहना था कि काफी, क्योंकि 24 घंटे लगातार ड्राइविंग करते रहना है और 24 घंटे में लगातार आपको डर सता रहा है कि कहीं कोई दूसरा हमला न कर दे, क्योंकि देखिए अगर कोई और गैंग भी हमला करती है अतीक अहमद पर, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ही पूरा मामला आता है। तो वैसे में ये एक प्राथमिकता रहती है, पुलिस की प्राथमिकता रहती है कि अतीक अहमद को सुरक्षित पहुंचाना है और सुरक्षित नैनी जेल में पहुंचाना है। इस बार सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। बॉडी वार्म कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट, गन्स, साथ ही जो बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम है, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता है कि अगर कुछ होता है तो काफी ज्यादा पुलिस की ही इसमें बदनामी हो सकती है। तो गोपी, जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने पिछली बार भी जब अतीक को ले जाया जा रहा था तब वो घटना कवर की थी, इस बार और पिछली बार में क्या अंतर है? क्योंकि पुलिसकर्मी तो वही 30 हैं, लेकिन इंतजाम जो है उसमें क्या कोई फर्क, कोई अंतर आपको नजर आया सुबह से आज कवरेज के दौरान? बिल्कुल, देखिए पिछली बार और इस बार में काफी ज्यादा फर्क है। पिछली बार जब पुलिस अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंची हुई थी तब सिर्फ 3 गाड़ियां थी। एक जीप थी जो सबसे आगे जा रही थी और बाकी 2 जो बड़ी वैन थी वो 2 बड़ी वैन थी, जिसमें एक में अतीक अहमद को बिठाया गया था। इस बार अब 4 गाड़ियां हैं, जिसमें सबसे आगे जीप है, उसके बाद 2 वैन है और सबसे आखिरी में पुलिस की एक इनोवा है जो यूपी पुलिस लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। साथ ही देखिए इस बार, पिछली बार गुजरात पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया गया था, इस बार गुजरात पुलिस का प्रोटेक्शन भी लिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो पुलिस जो वैन है, जिस वैन में अतीक अहमद को बिठाया गया है, उसमें बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो पिछली बार नहीं था। साथ ही बॉडी वार्म कैमरा जो है वो भी नहीं थे पिछली बार। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट और गन्स के साथ जरूर थे पुलिस अधिकारी, लेकिन बॉडी वार्म कैमरा और जो बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम है वो नहीं थी। अब उस सिस्टम के साथ यहाँ से लेके जा रहे, यानी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो जाए या कोई दूसरा जो गिरोह है, क्योंकि अतीक अहमद के कई सारे यूपी के अंदर दुश्मन है। अतीक अहमद के जिस तरीके से उसका क्राइम, उसने जिस तरीके से जुर्म किए हुए हैं, वैसे में उसके इंडिविजुअल भी काफी ज्यादा दुश्मन है। तो कहीं कोई अतीक अहमद पर जब काफिला जा रहा है उस वक्त हमला ना कर दे, तो उस लिहाज से भी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है गोपी, जब अतीक अहमद से आपने बात की और उसने कहा कि इनकी नीयत ठीक नहीं, वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? गोपी, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न अगर आप दोहराएंगे तो। गोपी, इनकी नीयत ठीक नहीं है, आपके प्रश्न के उत्तर में अतीक अहमद ने कहा था, क्या इशारा करना चाह रहा था? बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद ने ये बहुत कुछ कह दिया। ये 4 शब्दों में बहुत सारी चीजें अतीक अहमद ने कह दी। पिछली बार जब कोर्ट को में पेश करना था तो अतीक अहमद ने कहा था कोर्ट को कंधे पे रख के मेरी हत्या करना चाहते हैं। इस बार कहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद काफी ज्यादा डरा हुआ है। अतीक अहमद को ये आशंका है कि उसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि अतीक अहमद जिस तरीके से पिछली बार भी जब उससे बातचीत हुई थी तो अतीक अहमद का ये कहना था कि मैं, क्योंकि मीडिया लगातार इसको कवर कर रही थी, पूरे रूट पे मीडिया कवर कर रही थी, वापिस आया अतीक अहमद तब भी उसको कवर किया जा रहा था। लेकिन इस बार सईद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अगर पुलिस रिमांड मिलते हैं अतीक अहमद को, तो अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस बार बार हर एक चीज, हर एक पहलू जो खुटती कड़ियां है उमेश पाल की हत्या को लेकर, क्योंकि शार्प शूटर अभी तक नहीं मिला है, अतीक का बेटा इसकी हत्या में इन्वॉल्व है उमेश पाल की, तो ये
सारी चीजें। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अतीक ने साबरमती सेंट्रल जेल में बैठते हुए पूरी हत्या की साजिश की है। अब साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे हुए अगर हाई सिक्योरिटी जोन में बैठकर अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश की है, तो कहीं ना कहीं इसे एक कह सकते हैं कि किस तरीके से ये साजिश की है, कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो जेल है, जेल के भी कई कर्मचारियों को पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया है। तो क्या साबरमती जेल के कर्मचारी भी इस पूरे मर्डर मामले में इन्वॉल्व थे? उसे कौन कौन लोग मिले थे? जो शार्प शूटर है वो कहाँ है? किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया? ये सारी ऐसी अनसुलझी पहेलियां है जिसे यूपी पुलिस अब सुलझाना चाहती है। 45 दिन का वक्त हो चुका है। कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर भी उमेश पाल की हत्या के मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वैसे में अब इन्वेस्टिगेशन करना बेहद जरूरी है और यूपी पुलिस जो है वो बी वारंट के जरिए यानी ट्रांसफर वारंट के जरिए अब अतीक अहमद को यहां से अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज की नैनी जेल ले जाएंगे। 24 घंटे का वक्त मिलता है यूपी पुलिस को। अगर ट्रांसफर वारंट पे होते, जब भी वो यूपी में एंट्री करेंगे उसके बाद वो 24 घंटे कंसीडर किए जाते हैं। तो जब नैनी जेल में अतीक अहमद को मान लीजिए कि अभी चले हैं यहां से, तो हो सकता है कल 3 बजे तक अतीक अहमद जो है वो प्रयागराज की नैनी जेल तक पहुंच जाएगा।